हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। देखिए, हम लोग तो डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। और डिस्काउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, याद है? सक्सेसिव डिस्काउंट। शीट पहले ही अपलोड हो चुका है। कितने स्टूडेंट ने सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन कर लिए? जवाब दो। हाँ? शीट अपलोड नहीं हुई है? चलो कोई बात नहीं, शीट अपलोड मैं करवा दूंगा जल्दी ही। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरी समझाई थी, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया, मैंने आपको रेशियो से भी समझाया कि क्या सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। और आज उसी पे बेस्ड हम सवाल करेंगे। बताइए सवाल नंबर 10। 22%, 17% और 11% की तीन सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये बताइए। देखिए, आपको जो आंसर बताना है वो अप्रोक्स में बताना है, लगभग। क्योंकि ये आंसर कभी एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, अप्रोक्सी दे रखा है। तो आप रेशियो से करोगे तो आपको कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में, गुणा ही करते रहोगे। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन फंडा क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे फॉर्मूला। भाई 22, 11, 33 और 33 और 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 50। तो 50 माइनस है भाई। ठीक है भाई। 22, 11, 33 और 17 50 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 50 माइनस, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला और ये भी बिल्कुल नहीं आना। तो आपको तो 42 और 45 के नजदीक देना है। ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्तों। अप्रोक्सी तो सॉल्व करना है तो दो दो की गुणा। भाई 22 गुणा 17 कितना आ जाएगा? 340 और 34 है भाई। 340 और मेरे दोस्तों 30, लगभग 370 आ जाएगा। 370 मैं अप्रोक्स गुणा करूंगा। भाई 17 गुणा क्या है? 187, यानी कि लगभग लगभग 190 आ जाएगा। 22 गुणा 11 मेरे दोस्तों, यानी कि 242, लगभग 240 आ जाएगा। 240। ठीक है ना भाई। हम क्यों करें ज्यादा फर्जी, क्योंकि हम तो वो करेंगे, इजीली करेंगे। और बटे मेरे दोस्तों यहाँ पे 100 करना है। तो 370 में 190 जोड़ूंगा तो 480 हो गया, और 240 720, यानी कि बटे 100। तो 7.2 आ गया अप्रोक्स। भाई दो दो की गुणा करके बटे 100 करूंगा और मैं अप्रोक्स में लिखूंगा। तो ये आया। अब प्लस, अब ध्यान सुनेगा, 50 में से 7 घटाएंगे 43 जाएगा। अब 43 में कुछ ऐड करेंगे तो 42 तो नहीं आने वाला, यानी कि एक ही ऑप्शन रहेगा जी, डी, अप्रोक्स 45%। समझ में आया भाई? तीनों की गुणा करके बटे 10R करेंगे। तीनों गुणा करने पर क्या आएगा? 22 गुणा 11 242। 242 की गुणा करनी है मेरे दोस्तों आपको 17 में। तो यानी कि आप मेरे दोस्तों लगभग 242 को 250 नहीं लिख सकते? 250 है भाई। 242 को आप लगभग 250 लिख सकते हो। तो 250 बटे 10R मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है ना? और 17/40 जो ये डेसिमल में ही जाएगा। तो मेरे दोस्तों 50 में से, ये नहीं, बी ऑप्शन ही दोस्तों गड़बड़ कर दी हमने। अभी कुछ गड़बड़ है क्या? 50 में 7 घटाएंगे तो ये 43 पॉइंट समथिंग जाएगा यार। कुछ जोड़ने में गलती हुआ है क्या? क्योंकि इस चीज को तो आप इग्नोर ही कर सकते हो, ये तो ध्यान देने वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना? दिस चीज कैन बी इग्नोर। 17/40 यानी कि 4 अप्रोक्स 0.4 के नजदीक आएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये दो दो की गुणा करके जब हम करेंगे तो 22 गुणा 17 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 340 प्लस 34, यानी कि 370 के नजदीक आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए 17 गुणा 11 187 ही 190 हो जाएगा। ठीक है। ये बताइएगा जी 22 गुणा 11 242, यानी कि लगभग 240 हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों जब आप यहां पे 10 करोगे तो 580 हो जाएगा और 240। हाँ ये गलती हो गई थी मेरे दोस्तों, 820 आएगा। ये अप्रोक्स 8.2 आएगा मेरे दोस्तों। और प्लस समथिंग जो भी रहेगा तो आंसर अप्रोक्स 42% आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना? वो यहां पे 100 हम लेना भूल गए थे भाई। 720 नहीं, लगभग 820 आएगा, बटे 100 करेंगे 8.2। तो आंसर विल बी क्लोज टू अप्रोक्स 42%। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप मेरे दोस्तों फॉर्मूले से करेंगे, रेशियो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है ना? अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बताइए सवाल नंबर 11। सवाल है 5%, 10%, 15%, 20% के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज के। अब इस बार यहां पे चार चार है।
भैया तो फॉर्मूला लगा लो दो दो का कंबाइंड करके है भैया, या फिर यहां डाटा इतना आसान है, रेशियो से भी हो जाएगा। 5% डिस्काउंट दोगे, 5% मतलब 1/20, तो 20 से 19। 10% डिस्काउंट मतलब 1/10 यानी कि 10 से 9। 15% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 3/20 यानी कि 20 से मेरे दोस्तों 17। 20% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों कितना, 1/5 यानी कि 5 से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, 20% मतलब 1/5 डिस्काउंट, 5 से 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, देखिए 4 से जो है मेरे दोस्तों 20 जो है 5 बार कट जाएगा, ठीक है ना, तो 5×5 = 25 और ये जो है मेरे दोस्तों 5000 आ जाएगा रेशियो। मेरे दोस्तों 19 निम्मा 171 और 171 की गुणा करनी है मेरे दोस्तों 17 में, तो 17 सत्ते तो 119 हो ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 5% 20 से 19 हो जाएगा, 10% 10 से 9, 15% का तो 3/20, 20 से 17, 4 से 20 5 बार चल जाएगा, तो 5×5 = 85, 5 हो जाएगा। और 19 निम्मा 171 गुणा 17, तो 17 17 289 हो जाएगा, 2890। और प्लस आपको 17 इसमें और ऐड करना है, तो 3007 आ जाएगा, 3007। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें हमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भी आपको समझने वाली बात है कि अगर आप इसको 100 बना लो, 100 में जो भी चेंज आएगा मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 100 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 50 करना होगा अभी, तो यानी कि मेरे दोस्तों आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 0.35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे जो डिस्काउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 50, नहीं 0.14, सॉरी 0.14। तो डिस्काउंट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये यहां पर 50, ये हो जाएगा 40 पॉइंट, यहां भी कुछ गड़बड़ है क्या, 39 कैसे आ रहा है, अच्छा ये सॉरी 3007 नहीं आएगा, 3007 से कम आएगा भाई। 19 निम्मा 171 होता है, 171 गुणा 17 करोगे तो 17 17 289, 2890 में आपको 17 जोड़ना है मेरे प्यारे भाई, तो 10 करेंगे तो 2907 आएगा, सॉरी 2907 आएगा, 2907 2907 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2890 है, 2990 नहीं है, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर, तो 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, तो 100 बना लो, या फिर आप यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं कितना डिस्काउंट हो गया भाई, 2000 तो है ही, 2093 रुपए का डिस्काउंट हो गया है, कितने रुपए पर, 5000 रुपए पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और परसेंटेज में इंटू 100%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसल आउट, तो 5 चौक 20 अभी मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद आपका 0 ही जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पर करेक्ट होने वाला है, सी नहीं डी। 41.86%, ठीक है भाई, 5 चौक 20, 5 एकम 5 जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, देखिए कैलकुलेशन होती है ऐसे सवालों में, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। आप इसको रेशियो से कंबाइन करके भी कर सकते, उससे फॉर्मूले से भी कंबाइन करके कर सकते हो कि भाई 10 और 20 का सक्सेसिव इजी निकाल लूंगा, 18% आ जाएगा। 10 और 20 का कितना आ जाएगा, 30 - 2 28%, फिर 28 का 15 के साथ कंबाइन करो, फिर 5 के साथ कंबाइन करो, तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला ही बेस्ट है। चलिए अगला सवाल करेंगे, सवाल है आपके सामने यहां पर 12 नंबर, ये बताओ, लैंग्वेज ढंग से पढ़ेगा, नहीं मुकेश ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक शॉपकीपर जो है नॉर्मली 10% डिस्काउंट देता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आर्टिकल के मार्क प्राइस पे। ड्यूरिंग ए सेल सीजन के दौरान उसने 2 और डिस्काउंट देने का वादा किया। पहला डिस्काउंट जो है वो ओरिजिनल का 50% है, और सेकंड जो है वो फर्स्ट का 40% है। ओके, व्हाट द परसेंटेज रेट ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, बताइए। बिल्कुल, जब 10% दिख रहा है तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, वो तो तरीका मैंने आपको सिखाई दिया। अगर 10% दिख रहा है और आंसर एग्जैक्ट तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 6 3 9 8 4 12 नहीं, डिजिटल सम 1 आना चाहिए, सॉरी ये नहीं होगा, 8 4 12 12 6 18 ये भी नहीं होगा,
अभी तो ये 4 2 6, 6 12 8 20, डिजिटल सम 2, यहां पे 6 4 10, डिजिटल सम 1, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑप्शन ऐसे अगर 10% दिखाई दे रहा है तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक ही ऑप्शन में था, वो तो आप कर लोगे। ये बताइएगा, एक दुकानदार क्या करता है, मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब सेल सीजन के दौरान उसने डिसाइड किया कि मैं 2 और डिस्काउंट दूंगा। फर्स्ट फर्स्ट बीइंग एट ए रेट ऑफ 50% ऑफ ओरिजिनल, जो फर्स्ट डिस्काउंट दूंगा वो ओरिजिनल का 50% होगा। 10 का 50% होता है 5%। एंड द सेकेंड एट ए रेट ऑफ 40% ऑफ फर्स्ट, और जो सेकेंड में दूंगा वो फर्स्ट का 40% होगा। यानी कि 5 का 40%, 5 का 40% होता है 2, 5 का 40% 2 होता है, 2% दूंगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो आपसे सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, बोलो। सी ऑप्शन बता रहे हैं प्रकाश। पहला 10%, दूसरा जो फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है 2 और एक्स्ट्रा दे रहा है, ओरिजिनल का 50% यानी कि 5 हो गया, जो सेकंड है वो फर्स्ट का 40%, 5 का 40% 2 हो गया। तो ये पहले तीनों को जोड़ेंगे, 17 माइनस फिर 2 2 की गुणा बटे 100, 50, 10 60 और 20 80, 80 बटे 100 0.8। फिर ये मेरे दोस्तों 100, और 100 बटे 10 कितना आ जाएगा, 0.01। तो 17 में से 0.8 घटाएंगे, 16.21%, 16.21% इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, आसान है? आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताइए, सवाल नंबर 13, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब यहां पे बहुत टिपिकल परसेंटेज है। नहीं भाई नितिन, चलो। 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% के तीन सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर छूट क्या होगी, बताओ। अर्नब, सवाल को ढंग से पढ़िए। चलिए, अब सवाल का डाटा इतना आसान है कि इसमें फॉर्मूला लगाना असंभव है, तो आप इसको रेशियो से करोगे। भाई 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, और 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/16। अगर आप 2/9 डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 9 का समान 7 में। आप बोलोगे जी सर 1/7 डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब 7 का समान 6 में, 1/16 डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब 16 का समान 15 में। तो भाई नेट सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो इनका सक्सेसिव 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों उसके बाद ये जो है 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और ये 3 दूनी 6, 2 से 16 मेरे दोस्तों वो 8 बार चला जाएगा। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 8:5, 8:5 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप इस तरीके से डिस्काउंट दोगे तो आपका 8 रुपए का सामान 5 रुपए में बिक जाएगा। तो डिस्काउंट कितना होगा जी, 3/8, 1/8 12.5%, तो 3/8 37.5% इसके इक्वलेंट डिस्काउंट आएगा। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो आसान से सवाल हो गया कि नहीं रेशियो से। तो हर तरीका आप अपने आप पे बेस्ट है, यहां पर रेशियो ही लगाएंगे, लेकिन सवाल अगर इस टाइप का है तो आप रेशियो में पागल हो जाएंगे, तो आप यहां फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहां फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 14 नंबर कौन करेगा।
बताओ, 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दे गए, 2%, 4%, 6% के, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? करो। वेरी गुड, 150% कह रहे हैं मिस्टर बेटा, पागल हो क्या? मैंने आपसे पहले बताया किसी भी वस्तु पे आप मैक्सिमम 100% डिस्काउंट दे सकते हो। किसी भी आर्टिकल पे आप मैक्सिमम 100% डिस्काउंट दे सकते हो। 100% से ज्यादा डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। ये पेन 10 रुपए इसका एमआरपी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10 रुपए का सामान 0 फ्री में दे दोगे, 100% डिस्काउंट। ऐसा नहीं होगा कि पेन भी ले जा, कॉपी भी ले जा, किडनी भी ले जा, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम यू कैन गिव 100% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। दिस इज बेसिक रूल ऑफ ह्यूमन। तो यानी कि आंसर 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। फर्जी का है। नहीं प्रकाश, ये वो लॉजिक नहीं है। आप 50 डिस्काउंट दे रहे हो सक्सेसिव, पहला 2%, दूसरा 4%, तीसरा 6%, चौथा 8%। तो जो 50वां डिस्काउंट होगा वो 100% होगा, जो 50वां डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? 100% होगा। आप बोलोगे जी सर, हर डिस्काउंट के बाद आर्टिकल की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। भाई 2% डिस्काउंट दोगे घटेगी, फिर सक्सेसिव 4 दोगे और कम होगी, फिर 6% दोगे और कम होगी, फिर 8% दोगे और कम होगी। लेकिन जैसे ही ये आखिरी डिस्काउंट दोगे 100%, वस्तु फ्री की हो जाएगी। वस्तु आप 100 पर आखिरी का जब आप डिस्काउंट दोगे तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 0 हो जाएगा। मार्क प्राइस कुछ भी हो, अब सामान आपका फ्री का हो गया, यानी कि आपने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 100%। सी ऑप्शन। ये कोई सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको यहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 100%। क्यों नहीं समझते इस बात को? पिछले लेक्चर का रिवीजन करके आओ, उसमें समझाया है। जब ये आखिरी वहां 50वां डिस्काउंट दोगे 100%, तो जैसे ही आप 100% डिस्काउंट दोगे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 0 हो गया, वो आपको फ्री में देनी होगी। मार्क प्राइस जो भी हो, आपने अल्टीमेटली फ्री में वो सामान दिया, तो नेट डिस्काउंट तो 100% ही रहा। क्लियर? चलिए, लॉजिक सवाल है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये बताओ, जल्दी से 15 नंबर सवाल, ये सब बेसिक सवाल हैं। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर? आपको बताओ कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भर भर के आता है। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट दे रही है, आपको दिखाई दे रहे हैं। आपसे पूछा ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट है। ग्राहक तो ये चाहेगा ना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट ग्राहक चाहेगा। यानी कि अल्टीमेटली इस सवाल में मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है। ग्राहक का बेस्ट डिस्काउंट, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर? कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है? मैक्सिमम डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कस्टमर को मिलना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कि इनमें कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे, पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। यहां देखेंगे सभी का सम फिक्स है, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50। पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा जहां सम फिक्स होता है। इससे फायदा क्या होगा कि आप 40 और 10 का सक्सेसिव निकालो। 40 और 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 40 + 10 - 40 × 10/100। ये आएगा भी 40 10 के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है ना, 46%। इसी प्रकार से मेरे प्यार में 45 और 5 का सक्सेसिव निकालो तो कितना आएगा? 45 + 5 - 45 × 5/100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बात सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। तो आप ये देखोगे कि ये जो चीज है मेरे दोस्तों सब में फिक्स है, 40 10 50, 45 5 50। अगले में भी निकालोगे 30 और 20 50, 30 + 20 - 30 × 20/100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी 35 और 15 का भी निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 35 + 15 - 35 × 15/100। मैं डिटेल में लिख दे रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। पेपर में, पेपर में तो सवाल आंख बंद करके होगा, ठीक है भाई। अभी समझा रहा हूं
यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि सम फिक्स आपको दे रखा है 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। अब 50 में से कुछ घटाया जा रहा है, मैक्सिमम कब आएगा? जब मिनिमम वैल्यू घटाई जाए। जब मिनिमम वैल्यू घटाई जाए यानी कि जो चीज आप घटा रहे हो वो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम कैसे आएगा? देखिए आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, यहां पे सम फिक्स है 40 10 50, 30 20 50, 45 5 50, संख्याओं का सम फिक्स है, तो नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। रिफ्रेश करो एक बार, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना ही कम आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों आपको कम से कम घटाना है। कम से कम घटाने का मतलब मिनिमम इसमें क्या घटाया जाए, तो मिनिमम, मिनिमम कब आएगा प्रोडक्ट? जब नंबर दूर दूर हो। सबसे ज्यादा दूर दूर कहां दिखाई दे रहा है भाई? यहां तो सबसे ज्यादा दूर दूर दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2 में। यानी कि मेरे दोस्तों 45 और 5 सबसे ज्यादा दूर दूर है, इनके बीच में 40 का गैप है। यहां 40 10 के बीच में 30 का गैप है, या 30 और 20 के बीच में 10 का गैप है, 35 और 15 के बीच में 20 का गैप है, 45 और 5 के बीच में सबसे ज्यादा गैप है 40 का। यानी कि 45 और 5 की गुणा सबसे कम आएगी इन सब में, देख लो चाहे 40 दुसाम 400 होता है, 45 पंजे 225 होता है, 600 होता है, ये भी लगभग लगभग 500 के नजदीक होता है, तो सबसे कम गुणा यहां आ रही है। अगर सम फिक्स है, दो संख्याओं का सम फिक्स है, तो उनका जो गुणनफल है, उनका जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम तब आएगा जब संख्याएं ज्यादा से नजदीक नजदीक हो। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, संख्याएं जितनी दूर होंगी प्रोडक्ट उतना कम होगा, संख्याएं जितनी दूर होंगी प्रोडक्ट इतना कम होगा। मतलब मुझे इस सवाल में केवल यह देखना था कि जो संख्याएं ज्यादा दूर दूर हैं वही डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेटर है। तो यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर आप मार्क कर सकते थे बिना कलम उठाए, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? ये वाला डिस्काउंट, क्योंकि 50 में से सबसे छोटा नंबर घटाओगे, मिनिमम नंबर ये है, तो ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। जब मिनिमम घटाओगे तो ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो नंबर जो क्या होने चाहिए, एकदम दूर दूर होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला सेकंड डिस्काउंट जो ये कस्टमर के लिए बेटर है। सभी को समझ में आ गया? हां, अगर इस सवाल में, यानी कि मेरे दोस्तों कस्टमर के लिए कौन सा बेटर रहेगा कि नंबर दूर दूर हो। अगर इस सवाल में कस्टमर की जगह यहां पे कंपनी कर देता है, शॉपकीपर कर देता, तो कंपनी के लिए कौन सा डिस्काउंट बेटर है ये बताओ। तो अगर आप कंपनी के नजरिए से देखोगे तो हर आदमी अपना फायदा देखता है, तो कंपनी तो ये चाहेगी ना कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, कम से कम डिस्काउंट देना पड़े कंपनी को। कंपनी के हिसाब से क्या है कि कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, मिनिमम। मिनिमम डिस्काउंट देने का मतलब यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा घटाया जाए। 50 है सभी में, 50 में से मैक्सिमम घटाओ, और मैक्सिमम घटाने के लिए नंबर सबसे नजदीक होने चाहिए। सबसे नजदीक नंबर कहां पे आ रहे हैं? 30 का गैप है, या 40 का गैप है, या 10 का गैप है, या 20 का। सबसे कम गैप यहां पर है, तो ये वाला डिस्काउंट कंपनी के लिए बेस्ट है। यानी कि मेरे दोस्तों यही सवाल पेपर में आता है, ठीक है ना? तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाइए, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा? जहां नंबर दूर दूर हो, नंबर दूर दूर हो। और कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई? जहां नंबर सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? बोलो, सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने 16 नंबर।
अगला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता है, बताइएगा। A discount of 10% is offered on the price of an article. एक आर्टिकल के प्राइस पे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। If the payment is made online, an additional discount of 5% is given to credit card holders. अगर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो एक्स्ट्रा एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 5% सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। एक आदमी की इच्छा है कि वो 60,000 रुपए की घड़ी की एक कीमत खरीदना चाहता है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है कि कितना उस आदमी को पे करना होगा। भाई घड़ी की जो कीमत है वो 60,000 है, तो जाहिर सी बात है अगर उसे 2 डिस्काउंट मिल जाएंगे तो 60,000 रुपए से कम ही तो पे करेगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। ये 2020 के मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं। रमन आप कैसे सोच सकते हो, जब 60,000 रुपए की घड़ी है, 2 डिस्काउंट अगर मिल जाएंगे तो 60,000 रुपए से कम ही ना पे करना होगा। ये ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, 60,000 रुपए की घड़ी, इसमें कुछ नहीं करना, डाटा आसान है। 10% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पे करना होगा, 90% पे करना होगा, 0.9 यानी कि 54,000। 60,000 पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54,000 रुपए की घड़ी मिलेगी। अब इस 54,000 पर भी 5% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% तो 5400 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 2700। तो 2700 रुपए और डिस्काउंट होगा तो घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, बी ऑप्शन, 51,300 रुपए ही पे करना होगा। 10% और 5% सक्सेसिव डिक्रीज कर दो बस। क्लियर है? चलो अगला ये बताओ, सवाल है आपके सामने 17 नंबर, जल्दी। बताओ भाई जल्दी से। हाँ अर्नब, देखिए सर एसएससी 70,000 वैकेंसी का बोल रहा है, सही न्यूज चल रही है मार्केट में क्या? हाँ तिलक, 70,000 वैकेंसी की एकदम न्यूज सही है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि इस सीजीएल की स्पेसिफिक 70,000 आ रही हैं, नहीं। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, 7-8 एग्जाम तो मेरी जानकारी में ही है। सीजीएल, सीएचएस, सीएचएसएल, सीपीयू का, जीडी का है भाई, और सीजीएल का, एसएससी फेज 9 का पेपर होता है, जेई का पेपर होता है, टेक्निकल एग्जाम होते हैं दोस्त।
ठीक है, बाकी और भी एग्जाम करवा सकता है अगर गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे। तो इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में मिला के 70,000 वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि 70,000 वैकेंसी इन्हीं 1.5 साल के अंदर क्लियर करनी है गवर्नमेंट को, तभी तो उनकी वाहवाही होगी, तभी तो अच्छी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल सेट होगा और उनको भी फायदा होगा और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। एमटीएस में भी तो ये एक बड़ा अमाउंट है, 70,000 वैकेंसी जो है एक एक ही ऑर्गेनाइजेशन हमारी देगी। तो बिल्कुल सही न्यूज है, आप अपनी तैयारी बिल्कुल फुल फेज में चालू रखिए। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक मैन्युफैक्चरर ने एक आर्टिकल का मार्क्स रखा है 1800 रुपए, ठीक है, वो उसको बेचते हैं 15% के डिस्काउंट पे। डीलर को फर्दर 8% डिस्काउंट मिलता है नेट पेमेंट पर कैश पे करने पे। तो आप बताइए कि कितना अमाउंट पे करना होगा मैन्युफैक्चरर को मेरे दोस्तों। तो 1800 रुपए 15% कम कर दो कि कितना हो जाएगा। 1800 का 15% होता है 270। 1800 का 10% 180। 5% 90। तो 15% 270 हो गया ना। 1800 में से 270 रुपए कम करोगे तो कितना हो जाएगा अभी। 1530 रुपए नहीं हो जाएगा। 1530। अब इस पे फर्दर 8% डिस्काउंट दिया गया, इस पे फर्दर 8% डिस्काउंट दिया गया। तो कितना होता है 1530 का 8%, यानी कि ये उत्तर तो नहीं होने वाला अभी। तो 1500 का 8% 120 रुपए होता है। अगर 120 रुपए भी कम करोगे तो लगभग 1410 रुपए के आसपास रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हो गया सवाल। क्या इस परेशानी है इसमें। 1500 रुपए का 8% में निकालें तो 120 रुपए होता है, 120 रुपए कम करोगे तो लगभग 1410 के आसपास रहेगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। पेपर में कैसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये कहां से लॉन्ग लग रहा है भाई तुमको। सूरज, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन विद इन 5 सेकेंड। विद इन 5 सेकेंड भाई। अगला सवाल, ये बताइए जी, सवाल है दोस्तों आपके सामने, कहां मर गया क्वेश्चन 18। कौन करेगा। रेशियो से शाहनवाज कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। ये बताइए, एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 40%, 25% और 20% की तीन छूट दी गई है। वो 960 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। आपसे पूछा कुर्सी का मार्क प्राइस क्या है। आप 100 मान के भी कर सकते हो सवाल को मेरे दोस्तों, आप रेशियो से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वैसे कर लो। ठीक है ना। चलिए भाई, 40% डिस्काउंट देने का मतलब होता है कि 5 का सामान 2/5 डिस्काउंट, 5 का सामान 3 में हो गया। 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 का सामान 3 में हो गया। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 का सामान 4 में हो गया। यही है, बोलो। ठीक है जी। तो डिस्काउंट का क्या मतलब, डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है भाई। यहां 4 से 4 काटेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 25:9। ये किसका रेशियो आया पहले तो आप मुझे बताओ। ये आया है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आया है मेरे दोस्तों, यानी कि अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है, आप इतना इतना डिस्काउंट दोगे तो वो सामान का जो सेलिंग प्राइस है केवल 9 रुपए रह जाएगा। यानी कि 25 का सामान 9 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितना होगा 16। साल में 16 की वैल्यू 960 रुपए दी, कितने गुना है 60 गुना, 16 × 6 = 96, 60 टाइम्स है। तो मार्क प्राइस पूछा है 25 का, ये भी 60 गुना होगा तो 25 × 6 = 150, यानी कि 1500 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला।
ये बताइए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा? तीन शॉपकीपर हैं एबीसी, मार्क्ड एन आर्टिकल, आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर 4820 रुपए। तीन शॉपकीपर एबीसी हैं, उनके पास सेम सामान है, सेम आर्टिकल का मार्क प्राइस है 4820 रुपए। ए बी एंड सी सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, 25% एंड 15%, 30% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तीनों शॉपकीपर तीन अलग अलग टाइप के डिस्काउंट दे रहे। विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट? कौन मैक्सिमम डिस्काउंट देता है एंड हाउ मच, और कितने रुपए देता है? जवाब दीजिए, कौन करेगा? पहला दे रहा है मेरे दोस्तों 20-20%, दूसरा दे रहा है मेरे दोस्तों 25% और 15%, तीसरा दे रहा है 30% और 10%। कौन सा शॉपकीपर मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है? जवाब दीजिए। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आपको निकालना, मैक्सिमम डिस्काउंट कहां होगा? देखिए सम फिक्स है, 20-20, 40, 25-15, 40, 30-10, 40। मैक्सिमम डिस्काउंट वहां होगा जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा। प्रोडक्ट मिनिमम का मतलब जहां नंबर दूर दूर होंगे, जहां नंबर दूर दूर होंगे वो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। या 0 का गैप है, या 10 का गैप है, या 20 का गैप है, तो ये वाला डिस्काउंट आपका मैक्सिमम होगा मेरे दोस्तों। और ये कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों? 30 और 10 का सक्सीव आ जाएगा मेरे दोस्तों, 40-3, 37%। यानी कि सी मैक्सिमम डिस्काउंट देता है, सी तो ये वाले ऑप्शन नहीं, सी डिस्काउंट देता है मैक्सिमम। 30 और 10 का सक्सीव आ गया 37%। क्लियर है? ए और बी। आपसे पूछा कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट, कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, तो सी दुकानदार दे रहा है। और कितने रुपए दे रहा है ये भी पूछा है। भाई मार्क प्राइस तो 4820 रुपए, 4820 रुपए पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? सी 37%। 37% मतलब 0.37। ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, आंसर डेसिमल में जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी द, ये डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह आया हो तो पूछो। ठीक है जी। चलिए, सवाल की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। ये बताइए 20 नंबर। जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर है दोस्तों इस सवाल का?
हेलो। अरे कुछ नहीं, मैं एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाने गया था, वो 70,000 वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन देना है। आपको भी कोने में अलग से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो 70,000 वैकेंसी की जो चर्चा चल रही है एसएससी में, जो मोदी जी ने ट्वीट करा है, जो एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है, ये आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसने जो दिया है मेरे दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, एक सीरियस बात है। और आप ढंग से मेहनत से पढ़ाई कर लो, जितनी वैकेंसी इस बार आएंगी वो अगले 4 सालों तक नहीं दिखाई देने वाली हैं आपको। इसमें लग गए तो लग गए, अदरवाइज आपका कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है इसके बाद। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 20 करिए। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे एक आर्टिकल पे, टर्न्स आउट टू बी इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। एक आर्टिकल के एमआरपी पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और उनके जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो 19% है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट एंड सेकंड डिस्काउंट आर 10% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, अगर पहला और दूसरा डिस्काउंट 10 और 4 है, तो आपसे पूछा थर्ड डिस्काउंट कितना है, करिए। थर्ड डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों, कौन करेगा जी इस सवाल को? 6% बता रहे मनंजय। देखिए आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा कि आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे गए, उनके इक्वलेंट आपको दे रखा है, तो क्या आप ये सवाल रेशियो से नहीं कर सकते? पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब मेरे दोस्तों 10 का समान 9 में। दूसरे डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों 4% का, 4% मतलब 1/25। 1/25 का मतलब 25 का समान मेरे दोस्तों 24 में। ठीक है प्यारे बच्चे, तीसरा डिस्काउंट क्या दिया गया है मुझे जानकारी नहीं है भाई। सपोज मैंने मान लिया कि थर्ड डिस्काउंट है A/B, और ये इन तीनों का जो सक्सेसिव आएगा, इन तीनों का जो सक्सेसिव आएगा वो कितना है? वो 19% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। 19% सिंगल डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 100 रुपए पे 19 का डिस्काउंट, यानी कि 100 का सामान 81 में सेल हुआ। डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट गिव्स रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो क्या आप यहां से थर्ड डिस्काउंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते? A/B नहीं निकाल सकते? क्या सिखाया हुआ बच्चों हमने आपको? बताइए मेरे दोस्तों, ये किससे जा रहा है? तो आपका जवाब होगा सर ये 5 से जाएगा, 5 बार मेरे दोस्तों, और ये जो है आपका 12 बार। ठीक है, हमने सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं भाई। ये 9 × 12, 9 × 12 की यहां गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, 12 × 9 × 100। ठीक है भाई, रेशियो मेरे प्यारे भाई, इसकी गुणा क्या होगी मेरे दोस्तों, इधर हो जाएगी। ठीक है ना, 5 × 25 × 81। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने आपको सिखाया, इसकी गुणा यहां हो जाएगी। A/B परसेंटेज में सिखाया है, जरा ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 25 चौका 100, 9 नाम 81। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब हो गया हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद अभी 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 16/15। 4 चौक 16, 5 तिया 15। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 16/15। नहीं ऋषि, ढंग से पढ़ो। तो यानी कि जो थर्ड डिस्काउंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो वो 16/15 है, 16/15। यानी कि थर्ड डिस्काउंट है कितना? 16 का समान 15, यानी कि 1/16 है, और 1/16 का मतलब 6.25%। तो प्यारे बच्चों जो तीसरा डिस्काउंट है वो 6.25% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाँ इसमेल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है ऋषि 19%। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों क्या कहने का मतलब है इस सवाल में? करवाएंगे अभी सबसे लास्ट में, बिल्कुल ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं चेक कर करके। ठीक है, और इस तरीके से भी कोई बुराई नहीं है, इजीली सॉल्व हो रहा है सवाल। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल होगा आपके सामने, सवाल नंबर है जी 21 नंबर। ये बताइएगा प्यारे बच्चों क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, करो। जिनको नहीं आया है वो दोबारा परसेंटेज का सक्सेसिव पढ़ लें एक बार जाके।
3 equal successive discount percentage allows on an article effect as single discount of 78.4%. फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एक आर्टिकल पे 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। एक आर्टिकल पर 3 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ऐसा करने के बाद जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज है वो 78.4% है। बताओ ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज का क्या मतलब है। मेरे प्यारे भाई, आपको ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अगर एक आर्टिकल पर आपने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट है वो 78.4%। मतलब क्या है कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए के सामान पे 78.4 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 में से 78.4 घटाओगे तो 21.6। ये है मेरे दोस्तों, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 3 बार का। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? एक बार का तो दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्यूब रूट। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है मेरे प्यारे भी, तो क्यूब रूट हो जाएगा भाई। 1000 का क्यूब रूट 10 और 216 का क्यूब रूट 6। यानी कि मेरे दोस्तों आप ईच टाइम जो डिस्काउंट दे रहे हो वो इस प्रकार से कि 10 का सामान 6 में हो जा रहा है, 10 का सामान 6 में, 10 का सामान 6 में। यानी कि आप ईच टाइम जो डिस्काउंट दे रहे हो 40% दे रहे हो, 40%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो है ना मजेदार सवाल? तीन बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको दे रखा है। 100 3 बार डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपए का सामान 21.6 में हो गया। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा? क्यूब रूट। आपको ईच डिस्काउंट निकालने के लिए क्यूब रूट लेना होता है। 10 का सामान 6 में, कितना डिस्काउंट है प्यारे स्टूडेंट्स? 40%। बहुत ही बेसिक सवाल था, सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 22 नंबर, ये बताइए। बोलो जी कौन करेगा? What is the difference between a single discount of 50% and a single discount equivalent to two successive discount of 42% and 8% being given on shopping of rupees 3000? ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ केशव? आपसे ये बोला गया है what the difference between a single discount of 50% and a single discount equivalent to two successive discount of 42% and 8% being given on shop of rupees 3000 रुपए। 3000 रुपए की खरीदारी पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। या तो 50% का सिंगल डिस्काउंट ले लो या 42% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस है आपसे निकालना है। तो यहां पे नो डिफरेंस ये तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। ये एक तो 50% ले लो, दूसरा 42 और 8 का सक्सेसिव ले लो। तो 42 और 8 का सक्सेसिव कितना होता है? 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8/100, यानी कि कितना आ जाएगा? 320 और 16, 3.36%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आएगा 42 और 8 का सक्सेसिव। इनका जब आप डिफरेंस लोगे, जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो ध्यान देने वाली बात है कि 50 और ये 50 कैंसल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा? 3.36%। यही डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर जब डिफरेंस लोगे 50-50% तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां 42 प्लस 8 85 हो रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा वो 42 गुणा 8/100, 3.36% आएगा। यानी कि 3000 रुपए का 3.36% का डिफरेंस आएगा बिल में। यानी कि मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट होगा जी 8। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वाला सही है। बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी बुराई दोस्तों इस सवाल में नहीं है, कर लोगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, अरे हाँ या ना? वेरी गुड। आगे चलेंगे दोस्त, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 23 नंबर, ये बताइएगा जी जल्दी से। ए कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹10,000। एक दुकानदार जो है, एक कस्टमर जो है, वो ₹10,000 के एमआरपी के एक सामान खरीदना चाहता है। शॉपकीपर ऑफर्स टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। शॉपकीपर ने दो डिस्काउंट ऑफर करे, पहला 25% फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14% एंड 12%, और 14-12 का सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेटर है और कितना बेटर है, जवाब दो। भाई एक कस्टमर खरीदना चाहता है ₹10,000 के एमआरपी की वस्तु, या तो 25% फ्लैट डिस्काउंट ले लो, या फिर 14-12 का सक्सिव। 14-12 का सक्सिव कितना होता है प्यारे बच्चों? 14 + 12 26, माइनस 14 गुणा 12/100, यानी कि 14 गुणा 12 168, 1.68% ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों कौन सा डिस्काउंट बेटर है? जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, ये वाला कम है। 26 में से घटाओगे तो 25 से कम हो जाएगा मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना? ये 25% है। तो शॉप कौन सा डिस्काउंट बेटर है कस्टमर के लिए? तो पहला वाला डिस्काउंट, फर्स्ट ऑफर बेटर है। सेकंड वाला बेटर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला 25% है, दूसरा 25% से कम है। तो फर्स्ट ऑफर बेटर है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब कितना बेटर है तो आपको डिफरेंस चेक करना होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आपका जवाब होगा सर, जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे 0.68%। 0.66% का डिफरेंस आएगा। 0.68% नहीं, सॉरी, 0.32%, माइनस का 1 प्लस 1.68, सॉरी 0.68% ही आएगा। 0.68% का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ₹10,000 पे 0.68% का डिफरेंस कितना होता है? ₹10,000 का 0.68% होता है प्यारे बच्चों ₹68। तो पहला डिस्काउंट बेटर है, कितना बेटर है? ₹68। ठीक है भाई। यस तो सार, बात समझ में आ गई? बोलो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, आसान था। तो सक्सिव के सवाल थोड़े कैलकुलेटिव जरूर हो सकते हैं कोई कोई, लेकिन आसान होते हैं ये। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों यहां पर। सवाल नंबर है 24। ये बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? बोलो। बताइए। ए हाउस होल्ड अप्लायंस कंपनी ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 35% ऑन द सेल ऑफ ए फूड प्रोसेसर। व्हाट द फाइनल सेल प्राइस इन रुपीज टू नियरेस्ट ऑफ ए फूड प्रोसेसर कॉस्टिंग ₹4580। बहुत ही बेसिक सवाल है। नहीं पूजा, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी है। सवाल यह है कि ₹4580 का एक फूड प्रोसेसर है, उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, एक 20% का, एक 35% का। तो आपसे पूछा है कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, जवाब दो। फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? चलिए, तो दो तरीके हैं, या तो सक्सिव से कर लो मेरे दोस्तों, या फिर 100 मान के कर लो। भाई अगर 20% और 35% का आप सिंगल डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितना टोटल आपने डिस्काउंट दिया? 20-35 का सक्सिव कितना होता है? 55। भाई 20 और 35 हो गया जी 55, माइनस 20 गुणा 35/100, तो 700/100 यानी कि 7। तो 55 में से 7 घटाएंगे 48%। तो 48% मेरे दोस्तों आपने डिस्काउंट दिया। 48%। अगर आपने 48% डिस्काउंट दिया है
4580 के सामान पे, तो आपने बेचा कितना है? 4580 के 52% में सेल किया है ना। आपको क्या निकालना है? 4580 का 52% निकालना है। अगर आप 48% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप सेल कितने में कर रहे हैं? 52% में। इफ यू आर गिविंग 48% डिस्काउंट देन यू आर सेलिंग एट 52% वैल्यू, यानी कि इसका 52% निकालें तो आंसर जो भी होगा आधे से हल्का सा ज्यादा होगा। भाई अगर मैं इसको 4600 भी मान लेता हूं, 4600 का 50% 2300 होता है, तो 2300 से हल्का सा ज्यादा होगा, तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अगर 2% भी निकालूंगा तो 90 रुपए चला जाएगा, इतना नहीं जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अप्रोक्स 2382 रुपीस आएगा। अप्रोक्स से मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 25 नंबर, ये बताइएगा। ये सवाल बहुत आ रहा है मेरे दोस्तों, आजकल फैशन में है। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 5320 रुपए है। इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, पहला 15% का, दूसरा 20% का। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? जवाब दो प्यारे भाई। अगर पहला 15% है, दूसरा 20% है, तो 15-20 का सक्सेसिव कितना होता है डिस्काउंट? 15 + 20 35 और -3 32% डिस्काउंट है। 32% डिस्काउंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 32% डिस्काउंट है। भाई अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 5320 रुपए है और आपको उस पर 32% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कितने में सेल कर रहे हो? 68% में सेल कर रहे हो, यानी कि आपको 5320 का 68% निकालना है। यही हो जाएगा ना। अब ऑप्शन आपके सामने है, तो ये 4000 रुपए ऐसा तो ऑप्शन आएगा नहीं। और यूनिट डिजिट लगाना मत, क्योंकि आंसर लगभग में है ना। डिजिटल सम ना मल्टीपल वगैरह चेक करना है। जब आंसर अप्रोक्स है तो हम अप्रोक्स करेंगे, यूनिट डिजिट डिजिटल सम से नहीं करना है। अब देखिए 5320 का 68% आपको निकालना है। ऑप्शन भी काफी नजदीक नहीं है, 200 रुपए का तो गैप है ही ना, तो हम भी गैप दबा के लेंगे। 68% मतलब होता है 70% -2%। 70% -2% ये होता है ना। तो पहले 5320 का 70% निकालो, कितना आएगा मेरे दोस्तों? अभी 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? पहला 15 20 35 35 -3 32%। द फर्स्ट बीइंग सेकंड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द फर्स्ट। ओके, सवाल की लैंग्वेज में सवाल की लैंग्वेज में झोल है। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 5320 रुपए है, इस पे दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 15% का, फर्स्ट डिस्काउंट इज 15% एंड द सेकंड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट। सेकंड जो डिस्काउंट है वो फर्स्ट का 20% है, फर्स्ट का 20%। तो 15 का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों? 3। 15 का जो 20% है मेरे प्यारे वो 3 होता है। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेकंड डिस्काउंट 20% का नहीं, सेकंड डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट का 20% है, तो 15 का 20% 3। और 15 और 3 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे दोस्तों? 18 -0.45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 15 3 18 और -4.45, यानी कि ये आ गया 17.55% डिस्काउंट है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात अच्छी समझ में आ गई। अगर इतना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों 5320 रुपए पर, लगभग 18%, तो बेचोगे कितनों में? लगभग 82% में आप सेल करोगे। अगर डिस्काउंट अप्रोक्स 18% है तो सेल कितने में करोगे? 82% में। तो आपको इसका 82% निकालना है। तो जाहिर सी बात है 5000 का अगर आप 80% निकालोगे तो 4000 आ जाएगा। 300 का 80% निकालोगे 240, तो 4240, और 20 का 80% निकालोगे तो 16, तो 4000 अभी मेरे दोस्तों 256 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं आने वाला। अब मेरे दोस्तों 2%, ये मैंने पहले 5320 का 80% निकाल लिया,
फिर 2%। अगर 5320 का आप 2% भी निकालोगे ना मेरे प्यारे भाई, तो लगभग 106 रुपए आएगा। यानी कि आंसर कभी भी 4500 को टच नहीं करेगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट, 4386। ठीक है प्यारे भाई, लगभग लगभग इस तरीके से। आप पहले मैंने 80% निकाला, फिर 2% निकाला, तो आंसर इससे तो बड़ा आएगा लेकिन इसके नजदीक नहीं पहुंचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे दोस्तों, ये सवाल नंबर 25 था, अब आपके सामने आएगा, कहां गया 26वां, ये बताओ। बोलो। परसेंटेज दोबारा से पढ़ो बेटा आप लोग। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% इज 1955 रुपए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस का जो सम है मेरे दोस्तों, या अगर हम 35% डिस्काउंट दें और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे 20% और 15% का, वो 1995 रुपए है। तो आपसे पूछे आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। देखिए बहुत बेसिक सवाल, जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है, कितना 100 मैंने मान लिया। अब 100 रुपए पे 35% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 65। अब 100 रुपए पे मेरे दोस्तों 20% और 15% डिस्काउंट दोगे तो 20 और 15 का सक्सेसिव 32% होता है। 20-15 का सक्सेसिव 32%। तो 100 पे 32 डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 68। इन दोनों का जो सम है वो 1955 बोल रखा है। कितना हो रहा है सम? 8 5 13 का 3, 6 1 7 6 13, 133 हो गया। 133 साल में 133 की वैल्यू 1955 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बताओ कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर एक बार चला जाएगा 66 बचेगा, फिर 5 बार चला जाएगा, 15 गुना है, 15 टाइम्स। सेलिंग प्राइस पूछा तो सेलिंग प्राइस है 100। 100 की वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 1500 रुपए विल बी द सेलिंग प्राइस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान है। प्रदीप कह रहे हैं 32 कैसे आया है? प्रदीप तुम एक नंबर के गधादीप हो, गधादीप। यू आर गधादीप। प्रदीप तुम मेरे सामने होते ना तो तुमको तीरों से उड़ा देता मैं। 20 और 15 का सक्सिव निकालना नहीं आ रहा। रे खच्चर, गधा, मूर्ख, कमीना। X% और Y% के सिंगल डिस्काउंट क्या होता है? क्यों मुंह फुका रहे हो तुम यहाँ पे? हैं कोई चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं जाते हो? हैं 20 15 35, 20 गुणा 15 300/100, 3 35 - 3 32%। पिछली क्लास में सब कराया तो है। कहां मर जाते हो यार तुम लोग। शुरू से लेके आखिर तक पूरे लेक्चर क्यों नहीं देखते हो? एक आर्टिकल का ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 35%, विद ए डिस्काउंट एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% इज 1995। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट दिए गए, दो टाइप के, एक तो 35% का और एक 20% और 15% का। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, उन सेलिंग प्राइस का सम 1995 है। अगर मार्क प्राइस 100 है तो 100 पे 35% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 65। 20 और 15 का सक्सेसिव 32 होता है, 100 पे 32% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस होगा 68। दोनों का सम 133 है। 133 की वैल्यू 1995 दे रखी है 15 गुना। मार्क प्राइस पूछा है 1500 रुपए। आगे चलिए, अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 27 नंबर, ये बताइएगा। बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं है, करो।
देखो सवाल ही बोला है कि एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट 250 रुपए के एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पे आप 20% और 25% डिस्काउंट दोगे तो कितना डिस्काउंट हुआ? 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है? 20 प्लस 25 45 माइनस 20 गुणा 25/100 यानी कि 40%। तो बच्चों 40% हुआ, 20 और 25 का सक्सेसिव 40%। तो 40% डिस्काउंट दिया, 40% डिस्काउंट 250 रुपए के बराबर है। तो एमआरपी का 40% 250 के बराबर है। तो मार्क प्राइस का 100% कितना होगा? अगर 40% की वैल्यू 250 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? दोनों तरफ 2.5 से गुणा करेंगे ना, यानी कि 625 रुपए। 250 गुणा 2.5 625 रुपए आ गया। अगर मार्क प्राइस का मेरे प्यारे भाई 40% 250 है तो 20% 125 है, 100% 625 है, तो मार्क प्राइस आ गया 625 रुपए। क्लियर है? अब ये जो बोला गया कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है? 25% ज्यादा है का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 का समान 5 में। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस 5 है। 5 की वैल्यू 625 रुपए है, 125 गुना, तो 4 की वैल्यू 500 रुपए आ जाएगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है मेरे दोस्तों 500 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सर ये 4 का मल्टीपल भी देख सकते, 4 का मल्टीपल तो ये भी है, या 450 का मल्टीपल नहीं होता? ठीक है दोस्त, आसान था ये सवाल। आगे चलेंगे। अगला 28 नंबर, ये बताओ दोस्तों।
कर पाए। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1176 रुपए आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 16% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल? किसी आर्टिकल के लिस्ट प्राइस पर मेरे दोस्तों दो डिस्काउंट दिए गए हैं, 30% का और 16% का, और मेरे दोस्तों उसको 1176 रुपए में बेचा गया। तो लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप 30% डिस्काउंट दोगे, 30% डिस्काउंट होगा 3/10, 10 का समान 7 में। अब 16% डिस्काउंट दोगे, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/25, कि 25 का समान मेरे दोस्तों 21 में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 10 गुणा 25 सक्सेस लगाएंगे 250 और 21 सत्ते 147, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये क्या आ गया, ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये आर्टिकल के लिस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो है, और आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है मेरे दोस्तों। यानी कि आपको निकालने 103 यूनिट की वैल्यू। 103 एक प्राइम नंबर है, इसी का मल्टीपल आएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, 8 गुना है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 147 यूनिट, 1176 दे रखा है मेरे दोस्तों 8 गुना, तो ये भी 103 का 8 गुना हो जाएगा 824 रुपए। डी ऑप्शन। आसान सवाल है। अगला करेंगे दोस्तों। सवाल है जी आपके सामने यहां पर, अभी 29 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो। एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 100% अबव मार्क किया गया, फिर उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 5% का और 20% का, फिर उसके बाद X% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो आप बताइए एक्स का मान क्या है। बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव आप लगाओगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है। यही कंसेप्ट मैंने आपको सैकड़ों बार समझा दिया है। एक बंदे ने क्या करा है कि 100% मार्कअप किया। 100% मार्कअप का मतलब 1 रुपए का सामान 2 रुपए का प्राइस लगा दिया। 100% मार्कअप का सामान मतलब 1 का सामान 2 रुपए में लगा दिया। फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट दिया। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 का सामान 19 में कर दिया। फिर 20% और डिस्काउंट दिया सक्सी, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान मेरे दोस्तों 4 में कर दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 20 पंजे 100, भाई 100 रुपए का सामान कितने में बिक गया, 19 चौक 76 दूनी 152। ये क्या रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ये सीपी से ये प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। बात समझ में आई है। 100 का सामान 152 में जा रहा है तो 52% प्रॉफिट हो रहा है, सी ऑप्शन। भाई अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, आपने 100% मार्कअप किया, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपए। अब इस 200 रुपए पे आपने 5% डिस्काउंट दिया। 200 का 5% कितना होता है, 10। यानी कि मेरे दोस्तों अब सामान की कीमत कितनी हो जाएगी, 190। फिर 190 पे आपने 20% डिस्काउंट और दिया। 190 का 20% 38, यानी कि कितनी हो जाएगी, 152। यानी कि वो सामान फाइनली आपने 152 में बेचा, 152 में। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे कॉस्ट प्राइस को सक्सेसिव चेंज किया जा रहा है। पहले 100% बढ़ाया, फिर 5% घटाया, फिर 20% घटाया, तो नेट चेंज क्या है, नेट चेंज है 100 रुपए का सामान 152 में गया, यानी कि 52% प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों ये तो है आपका मार्कअप, और ये क्या है मेरे दोस्तों, 5% और 20%, ये है आपके सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जब आप सक्सेसिव लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। क्लियर है, कंसेप्ट है पूरा का पूरा, मैंने आपको और डिटेल में बता दिया। किसी को कोई डाउट? चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों।
सवाल है प्यारे बच्चों आपके सामने, ये 29 था, 30 नंबर आएगा, ये बताइएगा। एक सेकंड रुकना। सतीश कह रहे मार्कअप क्या है सतीश? किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होता है, यही तो मार्कअप है। ये बताइएगा कौन करेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 20%, 10% और के परसेंट की तीन छूट देने के बाद 10,000 के एमआरपी वाले वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 6,120 रुपए है। यदि उस आर्टिकल पर के प्लस 20% की एक ही सिंगल छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको के का मान निकालना है। या केवल डिस्काउंट दिया गया सतीश, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। किसी वस्तु का एमआरपी 10,000 रुपए है। अगर इस 10,000 रुपए के सामान पर 20%, 10% और के परसेंट के तीन डिस्काउंट दिए जाएं तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 6,120 हो जाएगा। तो बताओ किसी वस्तु का एमआरपी जैसे सपोज 10,000 है, 10,000 रुपए पे 20% डिस्काउंट दोगे, 20% तो कितनी रह जाएगी कीमत? 8,000। अब इस 8,000 पे 10% डिस्काउंट दोगे, 8,000 का 10% 800, कीमत कितनी रह जाएगी? 7,200। अब इस 7,200 रुपए पर आप के परसेंट डिस्काउंट दोगे तो 7,200 पर के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद अब वस्तु कीमत 6,120 रुपए है। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 7,200 को के परसेंट कम करने के बाद 6,120 रुपए आया है मेरे दोस्तों। तो डिस्काउंट कितना है? ये 820, ये 960 रुपए, ये जो है 800 जो है कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 860 और 200 नहीं 1,080 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 880 और 200 1,080 रुपए हो जाएगा 7,200 रुपए पर। तो 7,200 का कितना परसेंट होता है मेरे दोस्तों? 1,080। तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे भाई 15%। ठीक है ना मेरे दोस्तों, 15%। तो के का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो 15% है। 7,200 पे अगर सामान 6,120 में बेचेगा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 1,080 रुपए का। 6,200 में से भी 80 और कम किया गया है। तो 7,200 का 1,080 कितना परसेंट होता है? 15%। तो के की वैल्यू 15% है। अगर आप उस आर्टिकल पर के प्लस 20% का सिंगल डिस्काउंट दोगे, यानी कि 15 प्लस 20 35% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपको यहां कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आसान डाटा ऐसे ही हो जाएगा। तो 10,000 रुपए के सामान पे 35% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 6,500 रुपए में। 6,500 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर था।
क्लियर है? ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते हो कि अगर आप 20% से ज्यादा डिस्काउंट दोगे 10,000 के सामान पर तो कीमत 8,000 से कम हो जाएगी। ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं तक छोड़ता हूं। बहुत ही